अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर से। कराची से ये खबर है, लियारी के इलाके लियाकताबाद कॉलोनी में 4 मंजिला इमारत गिर गई है और ये इलाका जो बताया जा रहा है लियाकत कॉलोनी है। यहाँ पर 4 मंजिला इमारत गिरी है। मकीनों के मलबे तले दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। वहीं पर मौजूद हैं अहमद रहमान खान, उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील भी हमारे साथ हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर मुतासरीन हैं उनकी गुफ्तगू भी हम तक पहुँची है। उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ? यहाँ बिल्डिंग गिर गई है। ये खड़ा मार्केट का इलाका है। ये बिल्डिंग यहाँ गिर गई है। क्या कितनी मंजिल बिल्डिंग थी ये? ये 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग। और कोई रिहायशी थी, लोग रहते? नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है। मतलब गिरने वाली थी बिल्डिंग, कुछ लोग निकल चुके थे। भाई यहाँ पे थोड़ी देर पहले बिल्डिंग गिरी, काफ़ी लोग इसके अंदर थे, 10-15 फैमिली जाने थे। टोटल जख्मी हुए तो काफ़ी लोग जख्मी हो गए। अब उनको जो है एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है। कोई जख्मी निकाले आपने? जख्मी काफ़ी निकले हैं। जख्मी को हॉस्पिटल की तरफ रवानगी कर दी हमने। बहुत जख्मी हुए। जो एक औरत है यहाँ पे लोगों को 3 आदमी ने, जो एक बच्चा भी है, समझे। अंदर बहुत बंदे हैं, मतलब बच्चे छोटे मोटे वगैरह है, समझे। अल्लाह जख्मियों को निकाला होगा? कहीं कम से कम भी 2 से 3 ले हैं। जी, ये 5 माले की थी। ये तकरीबन हमारा बचपन इस गली में ही निकला है। छोटे से बड़ा मैं इस गली में ही हुआ हूँ, लेकिन हमारे सामने ये बिल्डिंग बनी है और अभी हमारे सामने ही गिरी है। ये कितनी पुरानी होगी? ये तकरीबन मेरी उम्र तो 25-30 साल हो गए इस बिल्डिंग को। बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी बिल्डिंग। अहले इलाका की गुफ्तगू आपने सुनी। अहमद, बताइएगा, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये इमारत सिर्फ 25 से 30 साल पुरानी है, तो इसकी हालत इतनी ख़राब क्यों हो गई कि ये इमारत मुनहदम हो गई? जी देखिए, लोग यहाँ पर काफी जो है वो मुस्तैल दिखाई देते हैं। लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ी इमारत थी और अब इसके गिरने के बाद अब तकरीबन कोई पौन घंटा जो है वो गुजर चुका है। आधा घंटे से पौन घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन ताहाल कोई रेस्क्यू के इदारे जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। कोई इमदादी कार्रवाइयाँ सही अंदाज में, दुरुस्त अंदाज में शुरू नहीं हो सकी हैं, जो कि एक अफसोसनाक बात है। सिर्फ लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ईदी और चीफा के रजाकार हैं, वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा ताहाल कोई रेस्क्यू के इदारे जो है वो यहाँ पर नहीं आए हैं, जो कि खतरनाक अमल है। इसलिए जो है यहाँ पर लोग काफी जो है वो मुस्तैल दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ये एक बड़ी बिल्डिंग थी। इसके अंदर एक मंजिल पर जो है वो 6 अपार्टमेंट जो है वो वाक़ थे। इसकी वजह से आज जो है वो इसको काफी कमजोर जो है वो करार दिया गया था लोगों की जानिब से। लोग ये कहते थे कि इसमें कुछ झटके महसूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस इमारत को आज लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने इस बिल्डिंग को खाली कर दिया था, जबकि कुछ लोग शाम के औकात में अपना सामान उठाने के लिए इस बिल्डिंग के अंदर आए थे ताकि इस बिल्डिंग को खाली किया जा सके। और उसी दौरान ये हादसा जो है वो पेश आया है। तो लोग काफी जो है वो इस वक्त गम की आलम में हैं, काफी गुस्से में हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ सही अंदाज में, दुरुस्त अंदाज में मुख्तलिफ इदारों की जानिब से क्यों शुरू नहीं की गई हैं। बिल्कुल, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। फैसल शकील, जिस तरह से हम लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे, एक तो ये इमारत 25 से 30 साल पुरानी है, दूसरा इस इमारत के गिरने से कुछ दिन पहले लोगों ने यहाँ से निकलना यानी कि नकल मकानी करनी शुरू कर दी। इस इमारत की हालत इतनी खराब थी तो मालिक मकान ने इस इमारत को क्यों बंद न कर दिया? जी मैं आपको बताऊं, ये खारादर में जो इमारत है, इसके मालिक मकान ने, इसके मुख्तलिफ फ्लैट्स हैं जो कि लोगों ने खरीदे हैं। तो तमाम लोग ही मालिक हैं। जब ये टेढ़ी हुई तो लोगों को खौफ और राज था, कुछ फैमिलीज निकल गई। लोग ये बताते हैं आज भी जो है वो थोड़े से झटके लगे और ये एक तरफ झुकी थी इमारत, तो जिसकी वजह से लोग जो है वो इस इमारत में रहने वाले कुछ फैमिलीज जो है आज भी जो है वो यहाँ से निकली हैं। फिर ये कुछ देर बाद जो है वो गिरी है इमारत। एक लाश खातून की, 50 साल की खातून है, इनकी लाश मलबे से ईदी के रजाकारों ने निकाल ली है। 4 जख्मियों को जो है अस्पताल पहुंचा दिया है। मजीद जो है वो लोग मौजूद है। इलाका मकीन और अतराफ में रहने वाले लोगों का ये कहना है कि मलबे में लोग हैं, तो इसलिए रेस्क्यू की टीमें जो है वो मलबे में लोगों को निकालने की कोशिशें कर रही है, ताकि वहाँ अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू की टीमों को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी की टीमें भी जो है वो मौके पर रवाना कर दी गई हैं ताकि रेस्क्यू का काम कर सके। मेयर कराची वसीम अख्तर से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि उन्होंने भी जो है वो हिदायत दे दी है और टीमें जो है रवाना हुई हैं ताकि रेस्क्यू किया जा सके, लोगों को जल्द से जल्द मलबा हटा के जो है वो जितनी जाने हो सके वो बचाई जा सके। तो इस वक्त जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है। इलाका मकीन जो है वो अपनी मदद आपके तहत
पर इमदादी कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन कंजेस्टेड इलाका है, हैवी मशीनरी का दाखिला जो है वो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल फैसल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अहमद भी हमारे साथ हैं इस वक्त। ये बताएं नाजरीन को कि एनी शाहिद का ये बताना है कि सुबह से बिल्डिंग हिल रही थी, सामान निकालने के लिए पहुंचे थे, इमारत में मेरा भाई और ससुराली मौजूद थे। क्या कहना था उनका, आप सुनिए। जी देखिए, जब इनसे हमारी बात हुई थी तो इनका ये कहना था कि 25 से ज्यादा लोग अंदर मौजूद हो सकते हैं, जो कि अपने अपने फ्लैटों में सामान उठाने के लिए जो है वो अंदर गए थे। तो इनका ये कहना है कि 25 से ज्यादा लोग तो कम से कम मौजूद थे, क्योंकि सुबह से इस बिल्डिंग में झटके महसूस किए जा रहे थे। ये बिल्डिंग टेढ़ी हो गई थी, लोग काफी परेशान थे। यहाँ पे लोगों ने हमें ये भी बताया है कि इस बिल्डिंग के जो बिल्डर थे उनसे भी जो है वो राब्ता किया गया था लोगों की जानिब से, और उनसे कहा गया था कि वो उन्हें पैसे दें ताकि इस बिल्डिंग को वो खाली कर दें। लेकिन लोगों की जानिब से जो है वो बिल्डर की जानिब से कोई पैसा जो है वो उनको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने बिल्डिंग खाली जो है वो नहीं की। और लोग जो है वो यहीं पर कुछ फैमिलीज जो है वो रह रही थी, जबकि कुछ फैमिलीज है जिन्होंने घर इसका खाली कर दिया, ये फ्लैट जो है वो खाली कर दिए थे। तो वहां पर जो है वो आज वो सामान उठाने के लिए आए थे और सामान जो है वो उठा रहे थे शाम के औकात में, जब ये हादसा पेश आया है। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब तो मलबा उठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लोग कुछ हमने देखा है कि रोते हुए यहाँ पर आ रहे हैं उसी इमारत के पास, तो वो अपने प्यारों की तलाश के लिए आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब ये हादसा पेश आया है उसके चंद लम्हों बाद हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं, मीडिया के नुमाइंदगान यहाँ पर पहुंच सकते हैं, तो रैपिड रिस्पांस क्यों नहीं किया जाता हमारे इदारों की जानिब से? बिल्कुल अहमद, और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस इलाके की बिजली बहाल होनी चाहिए ताकि यहाँ पर इमदादी सरगर्मियां अच्छे तरीके से शुरू हो पाए। फैसल, हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से इस इलाके की सिचुएशन अभी स्क्रीन पर दिख रही है कि लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, खासकर इनको हटाने के लिए यहाँ से क्या किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ से जितने कम हो, यहाँ पर टीम्स को पहुँचने में उतनी आसानी हो और यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने में उतनी आसानी हो सके? बिल्कुल सिद्रा, आपका कहना दुरुस्त है। यहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच गई है। अब ये कंजेस्टेड इलाका है, कंजेस्टेड गलियां हैं, तो यहाँ पर इतना रश लग गया है जिसकी वजह से जो है वो इमदादी कारकुनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुलिस और रेंजर अपने तौर पर लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग मुश्तैल भी हैं, गमज़दा भी है, और कुछ के प्यारे भी जो है वो यहाँ मौजूद हैं। तो वो उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो फौरी तौर पर रास्ता बनाया जाए रेस्क्यू के लिए और ये काम किया जाए। यहाँ पर फौरी तौर पर लाइट भी बहाल करने की कोशिश। बिल्कुल फैसल, ये तो एक सानहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप भी जानते हैं कि मुल्क इस वक्त एक वबाई मर्ज से भी दो चार है। इतने लोगों का एक जगह पर इकट्ठे होना ये भी ठीक नहीं है। तो स्पेसिफिकली ये बताइएगा कि लोगों को यहाँ से कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, पुलिस और रेंजर्स जो है वो इस वक्त लोगों को समझा के हटाने की कोशिश कर रही है कि वो यहाँ से हटें, क्योंकि इमदादी कार्रवाइयां भी हों और कोरोना से भी बचा जा सके। तो इसलिए यहाँ से लोगों को हटाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, ऐलानात किए जा रहे हैं और समझाने की कोशिश की जा रही है। अगरचे यहाँ पर और भी नफरी को तलब कर लिया गया है ताकि अगर ये लोग नहीं हटते तो फिर इनसे सख्ती से निपटा जाएगा और इन्हें जो है वो हटाया जाएगा ताकि रेस्क्यू का अमल किया जा सके और लोगों को महफूज जो है किया जा सके। तो इस वक्त सूरत हाल यही है कि लोगों की तादाद मौके पर ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसलिए ये अपील कर रहे हैं कि यहाँ से गलियों से रश खत्म किया जाए, लोग जो है वो यहाँ पर ना आए, तो इमदादी कार्रवाइयां जो है वो बढ़ के। बिल्कुल फैसल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी से जुड़ी खबर ये भी है कि कराची में 6 माह के दौरान इमारत गिरने का ये तीसरा वाकया है। इमारतें गिरने के बावजूद गैर कानूनी तामीरात ना रोकी जा सकी हैं। मजीद बात करेंगे, अली हफीज़ हमारे साथ हैं। अली, 6 माह में ये तीसरा वाकया, ये तो वाकया है, लेकिन इसके अलावा कितनी इमारतें ऐसी हैं जो कि मखदूश हैं जिसके बारे में इंतजामिया ने अभी तक एक्शन नहीं लिया? जी बिल्कुल, कराची शहर के अंदर जो है 250 से ज्यादा मखदूश इमारतें हैं जिनको खाली करवा के जो है गिराने का अमल करना था, लेकिन एसपीसीए ऐसा कोई काम नहीं कर सकी। ना मखदूश इमारतें जो है गिराया गया है और ना ही जो शहर में गैर कानूनी तामीरात है उस पर काबू पाया गया है। हाल ये है कि जब ये लियारी खड्डा मार्केट में वाकया पेश आया तो डीजी एसपीसी को इस वाकये का इल्म ही नहीं था। अब एसपीसी की टीम जो है यहाँ पर जो है रवाना हुई है लियारी खड्डा मार्केट पर। इस वक्त यहाँ मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ। अगर यहाँ की सूचना की बात कर ली जाए, यहाँ पर लोगों का बहुत हुजूम है। गुज़श्ता रोज भी समाज निशानदेही की थी कि सिटी लियारी में खादर में ओल्ड सिटी एरिया में जो है गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। कम प्लॉट पर जो है, कम गज के प्लॉट पर जो है कई रोड डाले जा रहे हैं जिसकी समझ इंसानी जानों को खतरा है। सबब बर्मक निशानदेही करते हुए आ रहा है कि पोस्टमार्टम
रिपोर्ट किया कि शहर में गैर कानूनी तामीरात और मखदूश इमारतें मौजूद है, हजारों जिंदगी खतरे दो चार है। अब तीसरा वाक्य जो है पेश आया है, ये ओल्ड सिटी एरिया है। पहले डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर रंजलाइन के अंदर जो है इमारत हुई थी, नाजाबाद गुलबहार में, और अब लियारी खड्डा मार्केट में जो है इमारत हुई है। कई कीमती इंसानी जाने जो है हुकूमत दावे करती है, इंक्वायरी कमेटियां बनती है, लेकिन नताइज कुछ नहीं आते। शहर में मखदूश इमारतें मौजूद है और बिल्कुल अली, आपका कहना दुरुस्त है। इससे पहले भी हम कई बार जो इंतजामिया है उनकी तवज्जो इस जानिब दिलाने में नाकाम रहे हैं। बारहा इंतजामिया से कह चुके हैं कि ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं, जो कि आज पेश आ गया है। इसी से मुतालिक जो एनी शाहिद हैं, अब से कुछ देर पहले उन्होंने समाज से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि सुबह से ये बिल्डिंग हिल रही थी, सामान निकालने के लिए वहाँ पहुँचे थे, और उनका ये भी बताना था कि इमारत में उनका भाई और ससुराली और इसके अलावा दीगर रिश्तेदार भी मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू जरा आपको फिर से सुनवाते हैं। मार्केट में हम मौजूद हैं, लियारी खड्डा मार्केट, लियाकत कॉलोनी है, गली नंबर 3, जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आप देख सकते हैं ये गली नंबर 3 है। मेरे कैमरामैन इम्तियाज आपको अगर दिखाएं, ये पूरी एक गली है, पतली गली है, और इसमें दोनों अतराफ जो है वो बिल्डिंग्स ही वाक़ हैं। कोई 5 से 6 मंजिला ये इमारतें हैं, और इसी इमारत पे अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पे शीरीन मंजिल कहलाती है जो इमारत जो है वो गिरी है। इसको जो है वो एक ग्राउंड प्लस 5 ये मंजिल जो है वो बिल्डिंग बताई जाती है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू का काम इसलिए काफी मुतासिर हो सकता है। इस वक्त इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत ये तमाम तर काम करते दिखाई दे रहे हैं। इलाका मकीन है जो कि मलबा भी उठा रहे हैं और तमाम तर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रेस्क्यू के इदारे जो है वो ताहाल यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ अपनी मदद आपके तहत लोग हैं, आम लोग हैं जो यहाँ पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की नफरी, रेंजर्स की नफरी आई जरूर है यहाँ पर, लेकिन अब तक किसी तरह इमदादी कार्रवाइयों में शरीक नहीं हुई है। ईदी के रजाकार, चीपा के रजाकार यहाँ पे काम करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो मलबा उठाने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन इम्तियाज अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो है वो इस बिल्डिंग को जो है वो उठाने का काम जो है वो शुरू किया गया कि मलबा जो है वो यहाँ से किसी तरह उठाया जा सके। आप ये देख सकते हैं कि ये वो इमारत है जो कि जमीन बोस हुई है। इसमें रिहायशी अफराद थे, लेकिन अभी जो है वो ये बताना कासिर है कि कितनी फैमिलीज जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। अभी लोगों को कहा जा रहा है कि वो चुप रहें ताकि अगर बिल्डिंग में कोई लोग मौजूद हैं तो उनकी आवाज़ें जो है वो सुनी जा सकें। जी, तो अफसोसनाक ये वाक़या पेश आ चुका है। इसी पर बात करने के लिए मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, ये 6 महीने के अंदर तीसरी इमारत गिरी है, ना ये पहला ना ये आखिरी वाक़या है, क्योंकि मज़ीद 250 इमारतें ऐसी हैं जिनकी हालत मखदूश है। माजी में कुछ ना हुआ, आगे क्या उम्मीद करें कि कुछ होगा? वसीम अख्तर साहब से हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही लम्हों बाद वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। इस मामले के हवाले से उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार कराची भर के अंदर ये गैर कानूनी जो तामीरात है इनका सिलसिला क्यों नहीं रुक पा रहा है। लोगों की जान यहाँ पर दाव पर लगी है और आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जो कि किसी एक फ़र्द की जान जाने का सबब नहीं बनता, बल्कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, छोटी छोटी जगह पर कायम की गई ये बड़ी इमारतें हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर होते हैं, और ये ऐसी इमारतें हैं जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। और कई बार इन इमारतों की निशानदही भी की जा चुकी है, उन्हें इलाकों की निशानदही की जा चुकी है जहाँ पर मखदूश इमारतें हैं। वसीम अख्तर साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि 6 माह के दौरान ये तीसरी इमारत गिरती है और उसके बावजूद ये भी निशानदही हम बारहा करवा चुके हैं कि मखदूश इमारतें 250 के करीब हैं। हम क्या समझे कि ये वाक़या अब आखिरी नहीं है, आगे जाकर कुछ होगा इससे मुताल्लिक? बिल्कुल खदशात ऐसे हैं। ये मखदूश इमारतों की लिस्ट बिल्डिंग कंट्रोल के पास है, हुकूमत सिंध के पास है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इन मखदूश इमारतों को खाली कराया जाए। हम काफ़ी दफ़ा इस पॉइंट को उठा चुके हैं, सिंध गवर्नमेंट के सामने भी रख चुके हैं, मगर इस पर अमल नहीं होता। और आज हम सबके सामने फिर से ये बिल्डिंग गिरी है। जहाँ तक KMC का ताल्लुक है, KMC की फायर डिपार्टमेंट के और रेस्क्यू की टीमें पहुंच गई हैं, काम कर रही हैं, और हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी पहुंच गए हैं। वसीम साहब, अभी तक तो इस इलाके की बिजली नहीं बहाल हो पाई, यहाँ पर इमदादी काम कैसे होगा? बिल्कुल, वो इलाका ऐसा है, बहुत ही पतली गलियां हैं। जो गली जहाँ की बिल्डिंग गिरी है, और वहाँ गाड़ियाँ भी जाना मुश्किल है, बड़े इक्विपमेंट भी ले जाना मुश्किल है, मगर हमारा डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है
लेकिन वसीम अख्तर साहब, ये 6 माह के दौरान तीसरा वाकया है। आपने कहा, और इस इलाके के एक MNA से भी हमारी बात हुई, अब्दुल शकूर शाद साहब से भी, उन्होंने ये कहा कि इंतजामिया को बारहा हमने कहा। लेकिन ये बताइएगा कि जिस तरह से लोगों की जान यहाँ पर दाव पर लगी है, सिर्फ बताना, सिर्फ आगाह करना ये काफ़ी है? डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के पास है, उसको मेजर्स लेने चाहिए, उसको इसका नोटिस लेना चाहिए और कोई एक्शन करे। KMC के पास ये महकमा है नहीं, मैं सिर्फ हुकूमत सिंध को बता ही सकता हूँ। ठीक, यानी कि आपका ये कहना है कि आप इस मामले से मुताल्लिक, यानी कि जो कराची में मखदूश इमारतों की सूरत हाल है, कई बार इंतज़ामिया से इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने इस बारे में एक्शन नहीं लिया है और अब ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और ये पहला वाक़या नहीं है, 6 माह के दौरान कराची में तीसरी इमारत गिरने का वाक़या पेश आ रहा है और इस इलाके में अभी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जा चुकी हैं। लोगों को यहाँ से मलबे तले से निकालने का काम शुरू हो चुका है। इससे मुतालिक मजीद भी अपडेट करेंगे। यहाँ आपको ये खबर दें कि हुकूमत ने चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जवाबदेह होगा, जिम्मेदारान को सज़ा मिलेगी और रिकवरी भी की जाएगी। हमजा शुगर मिल्स और JW के रिकॉर्ड्स में फ्रॉड सामने आ गए हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन, सेल्स टैक्स फ्रॉड और कार्टेलाइजेशन, इसके अलावा जाली बरामदात और कर्ज माफ़ी के मामलात मुतल्लिका इदारों को भेजे जाएंगे। शहजाद अकबर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत के बड़े फैसलों से आगाह किया। कहा 25 साल के दौरान जितनी सब्सिडी दी गई उस पर नैब को रेफरेंस भेजे जाएंगे। बेनामी ट्रांजैक्शंस, सेल्स टैक्स फ्रॉड, कार्टेलाइजेशन और जाली बरामदात के मामलात भी मुतालिका महकमों और इदारों को भेजे जाएंगे। 90 दिनों में कार्रवाइयाँ करके रिकवरी की हिदायत भी कर दी गई है। और एहसन इकबाल कहते हैं, इंक्वायरी इस बात की नहीं थी कि सब्सिडी किसने दी, मालूम ये करना था कि PTI दौर में चीनी की कीमत 90 रुपये कैसे हो गई। कमर जमान कायरा ने हुकूमती फैसले को अपोजिशन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करार दिया। और ऐसे में वज़ीर आज़म का ये कहना है कि चीनी हो या गंदम का बहरान, कोई एहतसाब से नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म ने 2 टोक ऐलान कर दिया। शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने के लिए शहजाद अकबर को टास्क के साथ खुसूसी इख्तियारात भी दे दिए गए। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे नईम अशरफ बट। आलमी मार्केट में LNG की कीमत में कमी के समरात पाकिस्तानी अवाम को भी मिलने लगे हैं। ओगरा ने LNG की कीमत में 210 रुपये फी MMBTU तक कमी कर दी है। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG सस्ती हो गई है। आपको ये भी बताएं कि सुई नॉर्दर्न के लिए 199 रुपये फी MMBTU कमी की गई है। सुई सदर्न के लिए 210 रुपये कमी हुई है। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG भी सस्ती हो गई है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने कीमत में 7.5 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। नई कीमत 64 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर की गई है।